भारत के बढ़ते कदम चैनल पर मैं कैलाश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक मेरी तरफ से तो एक बिल्कुल नया टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है शेयर मार्केट। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट। क्या लगता है आपको शेयर मार्केट कैसा है? आजकल के टाइम में तो बड़े पैसे कमाए जा रहे हैं, यही सोचा है ना दोस्तों। शेयर मार्केट, जब जब मैंने शेयर मार्केट में घुसने की कोशिश करी तब तब मुझे कई लोगों ने बोला कि हाँ, रुपया इसमें कमाया जाता है। तब तब मुझे कई लोगों ने बोला कि हाँ, यही चीज़ है जिससे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनते बल्कि करोड़पति अरबपति बन जाते हैं बिना कोई इंडस्ट्री खोले हुए। और कई लोगों ने यह भी बोला कि ये जुआ है, सब कुछ बिक जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज मैं आपको सरल भाषा में शेयर मार्केट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरे पास एनालिसिस है लगभग 25 साल का। जी हाँ दोस्तों, 25 साल कम नहीं होते। हर्षद मेहता के बाद मैंने सुना, समझा, लगा कि हाँ, शेयर मार्केट कुछ होती है। उस कांड के बाद मेरी भी समझ में आया शेयर मार्केट कुछ होती है, लोग काफ़ी पैसे कमाते हैं। लेकिन उसके बाद, उससे पहले जिसकी समझ में आया उन्होंने पैसे कमाए भी और गवा भी दिए। तो दोस्तों, मेन प्रॉब्लम, अब मैं आपको इस बारे में सारी चीज़ें बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट जुआ है या बिजनेस है या इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, कई लोग शेयर मार्केट में दूसरों के देखा देखी घुस जाते हैं। ये एक आदमी एक दिन में 20,000 रुपये अगर बनाता है तो वो 40 आदमियों को बताता है कि मैंने आज 20,000 रुपये बनाए हैं, इस शेयर में इतना पॉइंट था, इतने पॉइंट से इतने पॉइंट पे हो गया, मैंने इतने खरीदे, इतने बेचे, इस तरह से रुपये बनाए। बड़ा खुश होता है। उसकी खुशी देखकर 40 आदमी और सोचते हैं कि हाँ, शेयर मार्केट तो बढ़िया चीज़ है। वो बिना ये देखे कि हाँ, शेयर मार्केट में हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, आज के टाइम में जिस शेयर में हम डाल रहे हैं उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उसके बारे में कुछ भी पता किए बगैर जाकर शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं। और कुछ टाइम बाद जब शेयर मार्केट तेज़ी से डाउन आती है या उसका शेयर वहीं पे अटका रहता है या गिर जाता है तो वो घबराहट में उस शेयर को बेच देते हैं। और इसी तरह के घबराहट वालों की वजह से शेयर मार्केट कई बार बहुत बुरी तरह से डूबती भी है। शेयर गिरते जाते हैं, लोग सेल करते जाते हैं और सोचते हैं कि चलो यार, 2 लाख रुपया लगाए थे या 20 लाख रुपया लगाए थे और हमारे पास 5 लाख रुपए आए, कोई बात नहीं, जितने 20 लाख में से 5 लाख बचे, चलो ये भी ठीक है, इसे ही रख लो अपने पास। ये जो चीज़ है इसे टोटली कहते हैं जुआ। इसमें 4 आदमी कमाते हैं और 40 आदमी कमाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि शेयर मार्केट में किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। दोस्तों, कोई पैसा नहीं ले रहा, कुछ नहीं कह रहा आपसे, फ्री सलाह दे रहा हूँ। माननी है तो मानना, नहीं माननी हो तो आपकी इच्छा। और ये भी कह रहा हूँ कि आज के टाइम में यूट्यूब पर जगह जगह दुनिया भर के लोग आ गए हैं जो आपसे पैसा लेते हैं, आपको टिप्स देते हैं। अरे, इतनी बड़ी ज़बरदस्त टिप आपके पास है तो आप खुद पैसा लगाकर क्यों नहीं अमीर बन जाते? क्यों लोगों को वो टिप बताते फिर रहे हो? कुछ पैसे के लिए आप लोगों को टिप बता रहे हो। अरे, आप तो करोड़पति बन सकते हो, अरबोपति बन सकते हो, आपके पास तो टिप है। तो फिर क्यों वो टिप बेच रहे हैं? टिप बेच के ये लोग साला पैसा कमा रहे हैं, अमीर हो रहे हैं और दूसरे लोगों की ऐसे ही करवा रहे हैं। मैं ही देता हूँ आपको 10 टिप, 10 में से 4 सही हो भी गई, 6 गलत हो गई, या 6 सही हो गई, 4 गलत हो गई, तो उसका क्या फ़ायदा? टिप्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों। हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है, कंपनी के बारे में आपको पता हो सकता है कि अंदर खाने क्या चल रहा है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जब मार्केट में कमाने का जो तरीका होता है ना, आपने देखा होगा शेयर मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे चलती रहती है। चलती ट्रेन में चढ़ो और चलती ट्रेन में ही उतर जाओ, चाहे वो ऊपर जा रही हो चाहे वो नीचे जा रही हो, तो आप पैसा कमा लोगे। अगर आपका शेयर 100 रुपये है और आपने 100 रुपये पे ख़रीदा, अपवर्ड्स जा रहा है शेयर और आपने 120 पे बेच दिया, शेयर 130 तक भी गया, तो आप अपने 20 रुपये कमा लिए आपने। और अगर डाउनवर्ड आपको लग रहा है, आपने 130 रुपये पे सेल कर दिया है सुबह आते ही
और जबकि मान लो सुबह उसका 140 रुपये था, आपने 130 पे सेल कर दिया है, 120 तक आपने फिर सेल कर उसको परचेज कर लिया है डाउनवर्ड में, तो भी आपने 20 रुपये कमा लिए हैं। इसे बोलते हैं ऊपर चलते हुए या नीचे उतरते हुए करना। लेकिन है क्या? ये है तो टोटली जुआ। लेकिन हाँ, इस तरह से कमाई हो सकती है। यह है इंट्राडे के लिए, सिर्फ इंट्राडे के लिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी 10 शेयर, आप पहले उनके क्रेडेंशियल चेक करिए, जो शेयर आपको सही लग रहे हैं या अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, पहले छांट लीजिए। 10 शेयर आप अपनी मर्जी से देख लीजिए। उन 10 में आप इक्वल अमाउंट में 5-5 हज़ार रुपये या 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए। सेल करने हो तो सेल कर दीजिए सुबह ही, बेचने और परचेज करना हो तो परचेज कर दीजिए। सुबह मार्केट खुलते ही मत घुसना, लगभग 2 घंटे पहले मार्केट को वॉच करना। वॉच करने के बाद आप देखना कि क्या हो रहा है। अपनी मर्जी के 10 शेयर, अपनी मर्जी के, लेकिन उनके क्रेडेंशियल्स ज़रूर चेक कर लेना। क्रेडेंशियल कैसे चेक करते हैं, क्या चीज़ उसकी डिटेल्स होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। आने वाली वीडियोज़ में आपको पूरी इसकी एक सीरीज़ दी जाएगी। तो आपने क्रेडेंशियल चेक करें, 10 शेयर में करें। 10 में से ये ज़रूर है कि आप अपनी मर्जी से भी कर रहे हैं तो 10 में से 7 शेयर ऐसे हैं जिसमें आप कमा लोगे। 3 शेयर में आपने नुकसान करवा लिया। इक्वल अमाउंट है, अगर इक्वल अमाउंट में 7 शेयर में आपने, तो 7 माइनस 3, तो 4 शेयर में तो आपकी कमाई हो ही गई ना। अगर आपने 5-5 हज़ार रुपये भी कमाए या 2-2 हज़ार रुपये भी कमाए तो 4 शेयर में कितने कमा लिए? आप डायरेक्ट 2-2 हज़ार में 4 शेयर में 8 हज़ार रुपये आपने कमा लिए। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो ये एक छोटी सी इंट्राडे की टिप है। मेरे विचार से टिप्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और दोस्तों एक बात और सुन लीजिए, अगर आपने 10 शेयर उठाए हैं या सेल करे हैं, सेल और परचेज करके 10 शेयर में सौदा करा है और 10 शेयर में आपकी बनाई हुई टिप, आपके बनाए हुए क्रेडेंशियल पे आपने चेक करने के बाद, आपकी मार्केट देखने के बाद 10 में से मान लो आपके 6 शेयर नुकसान में चले गए और 4 शेयर फ़ायदे में रहे, तो दोस्तों फिर ये शेयर मार्केट छोड़ ही दीजिए। आपके बस की नहीं है करना, आप वो नहीं समझ पा रहे हैं, आप वो कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल छोड़ दीजिए। ज़रूरी थोड़ी है इसी में आना है, इसके अलावा बहुत कमाई के साधन हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरी एक पहली टिप थी। आप कल सोमवार है, मार्केट खुलेगी, मार्केट में आजमा के देखना। अभी से आप लोग अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह चेक कर लो, 10 शेयर छांट लीजिए और 10 शेयर पे करिए। ये तो है टिप्स वाली बात। एक चीज़ मैंने आपको आज समझाई इंट्राडे के लिए, टिप्स वाली बात। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से। कुछ स्टूडेंट्स वगैरह भी आजकल शेयर मार्केट में आ रहे हैं, जेब खर्ची का पैसे उसमें लगा देते हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूँ, आप सबसे पहले क्रेडेंशियल चेक करिए। क्रेडेंशियल चेक करने के बाद आप हर महीने 2,000 के, 3,000 के, 5,000 के उसी इक्वल अमाउंट में आप 4 या 5 शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। 2-2 शेयर खरीदिए, 5 शेयर खरीदिए, 10 शेयर खरीदिए, लेकिन इक्वल अमाउंट में आप खरीदिए। आप अगर उसको 15 साल, 20 साल तक आप उन शेयर्स को खरीदते हैं, तो दोस्तों एक तो होती है एवरेज, जिस एवरेज के चक्कर में आप लोग बर्बाद हो जाते हैं ना, कि आपने 400 रुपये का एक शेयर खरीदा, वो शेयर आपका 250 रुपये का रह गया या 300 रुपये का रह गया, आपने उस शेयर पे फिर 500 शेयर और ख़रीद लिए, फिर वो 200 रुपये का रह गया। आप खरीदते जा रहे हैं, शेयर मार्केट, शेयर की कीमत घटती जा रही है और लास्ट में आप बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, आप हर रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर उसकी क्रेडेंशियल सही है, कंपनी काम कर रही है, तो ये 101% है कि वो शेयर आपको 15 साल बाद कमा के देगा। हो सकता है 50 गुना ज़्यादा कमाई हो जाए टोटल इन्वेस्टमेंट की। गलत नहीं है, नुकसान में बिल्कुल नहीं रहोगे, इस बात की गारंटी तो मैं देता हूँ। नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। लॉन्ग टर्म में पैसा कमाया जाता है। आज के टाइम में 4 आदमियों का नाम लेके लोग बोलते हैं कि उन लोगों ने इतना पैसा कमा लिया। अरे वो सिर्फ नाम की बातें हैं। आप खुद सोचिए ना, राकेश झुनझुनवाला के लिए लोग कहते हैं कि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया। इन्होंने टाइटन का शेयर खरीदा था 3 रुपये का। आप अगर 3 रुपये का कोई शेयर खरीदते, कितनी इन्वेस्टमेंट करते उसमें? क्या 5 करोड़ शेयर खरीद लेते? नहीं खरीदते ना। और अगर 3 रुपये का शेयर खरीदा तो मैक्सिमम उसकी रेट के डबल होते ही 6 रुपये तक तो आप इंतजार भी नहीं करते, उसे बेच देते। 10 रुपये में बेच देते, 7 रुपये में बेच देते। राकेश झुनझुनवाला ने 350 रुपये के पास जाकर वो शेयर बेचा है। 3 रुपये का शेयर 350 रुपये, और ख़रीदे कितने थे?
लगभग 5 करोड़ के करीब। तो आप देख लीजिए एक साथ मोटा पैसा उनके पास कहाँ से आया। इनसाइडर नॉलेज होगी उन्हें उस वक्त की कि ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, इसीलिए तो 3 रुपये का शेयर 400 रुपये तक नहीं बेचा। तो दोस्तों, आम आदमी ऐसा नहीं है, कमा नहीं सकता, लेकिन यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ ही आप कमा सकते हैं। आप देखिए, पता करिए, और जो मैंने राकेश झुंझुनवाला का एग्जाम्पल दिया गलत नहीं है, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, आप चेक करिए। और दोबारा से आपसे कह रहा हूँ, इंट्राडे में मत घुसिए, या घुसिए तो सिर्फ मेरे जो मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से घुसिए, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना के जाइए। रेगुलर बेसिस पे आप पैसा लगाते रहेंगे, हर महीने पैसा लगाएंगे। जो ये SIP में पैसा लगाते हैं, उस SIP में पैसा लगाने के बजाय आप अपने हाथ से पैसा लगाइए, देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। लेकिन वही है, क्रेडेंशियल्स आप चेक कर लीजिए, और रेगुलर बेसिस पे हर महीने आप पैसा लगाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन शेयर मार्केट के ऊपर मैं लगभग 20 वीडियो लाऊंगा और आपको इतने आसानी से, इतने आसान एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा कि आप हार कर तो बिल्कुल नहीं जाओगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। 101% आप कमाओगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये भी समझा रहा हूँ, जुए की तरह नहीं दूंगा, ये इन्वेस्टमेंट की ही तरह दूंगा। टेक्निकल एनालिसिस करवाऊंगा, सिखाऊंगा, हर चीज़ आपको बताऊंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट होता है, या मैंने जो इसमें एग्जांपल्स दिए हैं आपको कुछ लगता है, आप मुझे मेल करिए, या कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। और चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और मैं आपको आने वाली 20 एपिसोड मैंने तैयार कर रखे हैं, रेगुलर बेसिस पे मैं 3-4 वीडियो आपको भेजूंगा शेयर मार्केट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।